वेलकम टू द चैनल। क्या आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है? क्या आप शुरू करना चाहते हैं इंग्लिश सीखना पर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें? तो परेशान ना हो, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। यानी एबीसी से लेकर रोज़मर्रा के बोलचाल तक सब कुछ आसान और सादा तरीके से सीखेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो ये सीरीज़ खास तौर पर आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत जल्द आप खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अभी से सीखना शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक की। तो इसको बिल्कुल आराम से पुरसुकून होकर समझिएगा, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अचानक या एक ही रात में आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। रातों रात तो कोई भी नहीं सीख पाता, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन का मतलब है बोलना। हम यहाँ रिटन इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम यहाँ स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और ना ही हम इंग्लिश रीडिंग की बात कर रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो हमें बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, तब ही हम सीख पाएंगे। तो जब हम बेसिक की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम जब सीखना शुरू करें, हमें पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज के लेटर्स क्या हैं, यानी इसके हरूफ क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ABCD से लेकर Z तक सबको पता है, 26 लेटर्स हैं। तो इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय पे अपना टाइम वेस्ट करना है। ये आप कहीं भी देख सकते हैं। इन 20 अल्फाबेट्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वॉवल्स। जिन अल्फाबेट्स के साथ स्टार लगा हुआ है वो है हमारे वॉवल्स और बाकी तमाम है हमारे कॉन्सोनेंट। जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है वॉवल्स का। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपकी पहली सीढ़ी है। आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स क्या होते हैं। और क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम साउंड की बात करेंगे, ये लेटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 5 लेटर्स होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि एक हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, ऐसे ही ये भी 5 हैं। इन 5 लेटर्स की हेल्प से ही हम आर्टिकल ए, एन और दी का भी यूज करते हैं। इस पे आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेटर्स की बात की, अल्फाबेट होते क्या हैं, तो सबको क्लियर हो गया? पक्का? गुड। नाउ इसके बाद देखिए, किसी भी जुबान में, किसी भी लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं, उन्हीं से ही वर्ड्स बनते हैं। ठीक है? जब भी हम दो या दो से ज्यादा लेटर्स को एक साथ लिखते हैं तो वर्ड बनता है। जैसे कि G और O को हम एक साथ लिखेंगे तो बनेगा गो, मतलब जाना। D और O, डू, ये भी एक वर्ड बन जाएगा। H और E, ही बन जाएगा एक वर्ड। M के साथ अगर E लगा देंगे तो मी बन जाएगा। इसी तरह प्ले, दे, तो ये क्या है? हमारे वर्ड्स। तो इनकी मदद से ही हम फिर सेंटेंस बनाते हैं। यानी हमने सीखा कि लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर? जैसे ऊपर वर्ड्स हैं, इनमें से 2 या 3 वर्ड हम एक साथ लिखें या बोलेंगे तो सेंटेंस बनेगा। जैसे दे के साथ हम अगर प्ले लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा दे प्ले, वो खेलते हैं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई से भी वर्ड्स एक साथ लिखने से सेंटेंस नहीं बनता। किसी भी सेंटेंस के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट दरअसल हम नाउन को भी कहते हैं, या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसी का नाम भी हो सकता है और नाम की जगह पे कुछ खास वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे आई, ही, शी, यू, इट, दे। ये तमाम हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स। इनको एज हम सब्जेक्ट्स यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट मीन्स वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, या वो चीज जिसके बारे में बात हो रही हो सेंटेंस में, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है उसका वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब मतलब एक्शन, यानी काम। जो भी काम होगा सेंटेंस में, जिस भी काम के बारे में बात हो रही होगी, वो सेंटेंस में वर्ब होगा। ठीक है? एक जुमला बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है और वर्ब मीन्स जो काम हो रहा है।
जैसे गो जाना, ये भी एक एक्शन है। ईट खाना, राइट लिखना, लिखना भी देखें एक एक्शन है, एक काम है। प्ले खेलना। तो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर ही बनता है एक मुकम्मल सेंटेंस, जिसकी हमें समझ भी आ जाती है और इसमें पता चल रहा होता है कि हमें क्या बताया जा रहा है, कौन काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है। ठीक है, राइट। जैसे कि ये सेंटेंस देखें, आई प्ले, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, और प्ले क्या है, इसमें वर्ब। इसी तरह से आई ईट, आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, और ईट क्या है, वर्ब। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में और क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है आई, मतलब मैं। जब भी हमें अपने बारे में बात करनी होती है तो एज अ सब्जेक्ट हम आई का यूज करते हैं अपने लिए, जब हम अपनी बात करते हैं तो। ठीक है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी, आई। ठीक है, इसी तरह एक सब्जेक्ट होता है वी, इसका मतलब होता है हम। जब ज्यादा लोगों की हम बात करेंगे जिसमें हम खुद भी शामिल होंगे तो हम वी का यूज करेंगे। वी मतलब हम। यू, जब हम सामने वाले से बात करते हैं, यू मतलब तुम या आप। ठीक है, इसको भी एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। एक और सब्जेक्ट होता है दे, इसका मतलब होता है वो। ज्यादा लोगों के बारे में जब हमें बात करनी होगी तो हम दे का यूज करेंगे। इसी तरह से ही का मतलब होता है वो। एक लड़का हो तो हम ही का यूज करेंगे। अगर एक लड़की की बात करनी हो वो, तो इसका मतलब भी वो ही होता है, लेकिन इस लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। ठीक है, ही मतलब वो लड़का, शी मतलब वो होता है लेकिन लड़की के लिए। ठीक है, इट का मतलब होता है ये, किसी भी चीज के लिए हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे इट का। ये होते हैं हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनका यूज हम ज्यादातर करते हैं अपने सेंटेंसेस में। जैसे किसी का भी नाम होगा वो भी एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है। तो सब्जेक्ट्स के बारे में सबको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्ब की। देखिए, वर्ब दो किस्म के होते हैं। पहला है एक्शन वर्ब्स और दूसरे हैं स्टेट वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ब जो काम के बारे में बताते हैं, जिनमें काम का जिक्र होता है। जैसे कि देखिए, एक्शन से पता चल रहा है, एक्शन मीन्स काम। जैसे प्ले खेलना, ईट खाना, कुक पकाना, स्टडी पढ़ना। तो ये कौन से वर्ब है, एक्शन वर्ब्स। इसी तरह स्टेट वर्ब्स होते हैं। स्टेट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो हमारी हालत बताते हैं। इनको हम बी वर्ब्स भी कहते हैं। बी का मतलब होता है होना। जैसे बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना। बी क्वाइट, खामोश होना। तो इनकी जो बी की जो शक्ल है मुख्तलिफ टेंसेस में चेंज हो जाती है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें जो बी वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर। ये बी वर्ब्स हैं हमारे प्रेजेंट में। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो इसमें एम क्या है, ये एक स्टेट वर्ब है। इसी तरह ही इज अ डॉक्टर। तो इन दोनों सेंटेंसेस में एम और इज जो है हालत बता रहे हैं, और ये है हमारे स्टेट वर्ब्स, यानी कि बी की शक्ल है प्रेजेंट में। इसी तरह मजीद एग्जांपल देखें, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ही इज एट होम, वो घर पर है। शी इज एट होम। देखिए, इनमें इज और एम हमने यूज किए हैं स्टेट बताने के लिए, ये हमारे स्टेट वर्ब्स हैं। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो बी की जो शक्ल होती है पास्ट में वो होती है वॉज वर्ब। वॉज का यूज हम करते हैं आई, ही, शी, इट या किसी एक शख्स के नाम के साथ, और वर्ब का यूज किया जाता है यू, वी, दे या ज्यादा लोगों की जब बात होगी तो हम वर्ब का यूज करेंगे। तो ये वॉज और वर्ब भी हमारे स्टेट वर्ब्स हैं, यानी ये भी बी की ही शक्ल है लेकिन पास्ट में। जैसे कि एग्जांपल देखें, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। यहाँ पे भी होना या रहना की सेंस में बी का यूज हो रहा है लेकिन पास्ट में, और पास्ट में बी की शक्ल होती है वॉज वर्ब। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी। दे वर एट होम, वो घर पर थे। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो बी की शक्ल होती है वो होती है विल बी।
ठीक है। विल बी का यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो। अगर मैं बोलूं मैं खुश हूँगा तो हम बोलेंगे आई विल बी हैप्पी। अब देखें आई के साथ भी हमने विल बी यूज किया। अगर आप बोलना चाहते हैं आप खुश होंगे तो बोलेंगे यू विल बी हैप्पी। अब देखें यू के साथ भी विल बी का यूज हो गया। वो स्कूल में होगा, ही विल बी एट स्कूल। अब देखिए ही के साथ भी हमने विल बी यूज कर लिया। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलें वो कल स्कूल में होगा तो हम बोलेंगे ही विल बी एट स्कूल टुमारो। ही विल बी एट स्कूल टुमारो। अगर हम बोले मैं डॉक्टर बनूंगा तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल बी अ डॉक्टर। आई विल बी अ डॉक्टर। तो आप क्या बनेंगे, आप कहाँ होंगे, आप कैसे होंगे, तो इन सब के लिए हमें बी वर्ब्स का यूज करना है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर भी इन बी वर्ब्स का यूज करके इजीली दे सकते हैं। चले कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सवाल है वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। इसका जवाब कैसे देंगे। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम का मतलब है मैं हूँ, एट होम का मतलब है घर पर। अगर आप स्कूल में हैं तो आप बोलेंगे मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप बोलेंगे मैं कॉलेज में हूँ, आई एम एट कॉलेज। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। वेयर आर यू के जवाब में ये सेंटेंसेस ही बोले जाते हैं ज्यादातर। जहां भी आप हैं वो आई एम का यूज करके साथ में उस प्लेस का नाम लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप इजीली वेयर आर यू का आंसर दे सकते हैं। अब अगर आपसे सवाल किया जाता है क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, ये भी क्वेश्चन अक्सर किया जाता है। तो अगर आपने बोलना है जी हाँ मैं खुश हूँ तो आप बोलेंगे यस आई एम हैप्पी। यस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर आप इसका जवाब ये देना चाहते हैं कि नहीं मैं परेशान हूँ तो आप बोलेंगे नो आई एम सैड। कि मैं खुश नहीं हूँ मैं परेशान हूँ तो आप बोलेंगे नो आई एम सैड। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है आप कैसे हैं, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो इसका आंसर अगर आप ये देना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन, आई एम मैं हूँ, फाइन ठीक। अगर क्वेश्चन हो वो कैसी है, हाउ इज शी, वो कैसी है, तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वो ठीक है तो आप बोलेंगे शी इज फाइन। शी इज फाइन। तो ये थे कुछ बी वर्ब्स के सेंटेंसेस जिनमें हमने ये सीखा कि आप क्या हैं, कहाँ हैं और आप कैसे हैं बी वर्ब का इस्तेमाल करके। तो इस तरह के काफी ज्यादा सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, ये पास्ट टेंस है। मैं खुश हूँगा, ये फ्यूचर टेंस है। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।